नाजरीन, ज़ब्त ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आयला और शामी को एक ही कमरे में एक साथ देखकर साकिब साहब और ओन का क्या रिएक्शन होगा और साकिब साहब को इसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या रमला इस तरह आयला और ओन को जुदा करके ओन को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? और राहत फुप्पो ने जाते जाते आयला को ओन की जो हकीकत बताई है, क्या इसके बाद आयला के दिल में ओन के लिए नरमी पैदा होगी या नहीं? आज की रिव्यू में ये सब कुछ हम तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ से बाहर है कि शामी ने आयला के साथ जो कुछ किया, इसके बाद भी आयला को इसका नंबर अपने मोबाइल में सेव रखने की आखिर क्या जरूरत थी। आयला को तो चाहिए था कि वह पहली फुर्सत में ही शामी का नंबर ब्लॉक करके अपने मोबाइल से ही डिलीट कर देती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। और ऐसे में साकिब साहब जब एहतशाम की कॉल उठाते हुए देख लेते हैं आयला के नंबर पे और सब बातें सुन लेते हैं, तो बहुत अच्छा किया कि आयला को फोन ही तोड़ दिया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और दूसरी तरफ ये बात भी समझ से बाहर है कि हर वक्त अपनी माँ से खौफ खाने वाला शामी आखिर इतनी हिम्मत इसमें कैसे आ गई। तो नाजरीन, सबसे पहले बात यह है कि साकिब साहब ने जब शामी की कॉल आयला के नंबर पर देखी है तो वो आयला से सख्त नाराज हैं और साफ कह चुके हैं कि अगर आज के बाद मैंने शामी और आयला को साथ देखा तो मैं आयला की भी जान ले लूंगा और अपनी जान भी दे दूंगा। यहाँ पर आयला को गुस्सा और रोना तो इस बात पर आता है कि जब भी इसके ऊपर छोटा सा इल्जाम लगता है तो इसे सफाई का मौका नहीं दिया जाता और इस पर कोई भी एतमाद नहीं करता। बस अपनी आंखों से जो देखता है उस पर यकीन करके आयला को इतनी बातें सुना दी जाती हैं। अब अपने बाप पर तो उसका जोर चलता नहीं, तो आयला अपना सारा गुस्सा ओन पर निकाल देती है और इसको साफ बता देती है कि वो इससे कितनी नफरत करती है। अब आयला के ये अल्फाज जाहिर है कि ओन के दिल पर पत्थर बनकर लगते हैं, लेकिन वो आयला के साथ इसके बाद भी नरमी से पेश आता है और अपने वादे पर कायम रहता है कि आयला को जल्द अज जल्द इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, अगरचे ये इनके लिए जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। बहरहाल आयला और इसकी माँ शमसा से ज्यादा समझदार तो छोटी बहन जोया है, जो अपनी माँ को भी समझाती है कि जो कुछ आप इनके बारे में जहर अपनी बेटी आयला के कानों में घोल रही हैं, याद रखिएगा इसका नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जबकि जोया बड़ों की तरह आयला को भी समझाती है कि आयला, जितना हो सके इस शामी से दूर रहो। जिस इंसान ने तुम्हें एक दफा धोखा दे दिया वो दोबारा भी सिर्फ तुम्हें धोखा देना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि तुम्हारा घर इज्जत के साथ बसा रहे। तो आयला को अपनी बहन जोया की कोई बात समझ नहीं आती और अफसोस की बात तो ये है कि अभी भी आयला के दिल में शामी के लिए जगह मौजूद है। बहरहाल इधर चूंकि रमला शामी को उकसाते रहती है कि तुम आयला को कॉल करते रहो और इसे बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहो। पत्थर पर भी जब कतरा कतरा पानी पड़ता है ना, तो इसमें भी शिकाफ हो जाता है। एक दिन आयला का दिल भी तुम्हारे मोहब्बत से मोम हो जाएगा। और जनाब शामी जब देखता है कि आयला का नंबर मुसलसल बन जा रहा है तो वो रमला को आकर बताता है, तो रमला कहती है कि ये तो उससे भी अच्छा हो गया, तुम एक काम क्यों नहीं करते, डायरेक्ट आयला के कमरे में पहुंच जाओ और इसके पांव पकड़कर इसे मोहब्बत का यकीन दिलाओ। तो शामी परेशान हो जाता है कि अगर उन्होंने देख लिया तो रमला तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि ओन अपनी आंखों से देख ले कि आयला और शामी आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और गुस्से में आकर आयला को छोड़ दे। तो रमला शामी से कहती है कि अगर ओन देख लेगा तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। एक तो आयला को तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा कि तुम बाकी सब घर वालों की और अपनी माँ की परवाह किए बगैर आयला के कमरे में पहुंच गए हो इसे मोहब्बत का यकीन दिलाने। और जब ओन देखेगा तो वो बहुत गैरतमंद इंसान है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी वक्त आयला को तलाक दे देगा। फिर इसके बाद तुम आयला के पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इतनी बार आयला की तलाक हो चुकी है तो आखिरी ऑप्शन तुम ही बचोगे। आयला को मजबूरन तुमसे शादी करना ही पड़ेगी। बहरहाल अब शामी के पास अपनी अकल तो है ही नहीं। पहले वो आरफा यानी अपनी माँ के इशारों पर नाचता रहा और अब रमला के इशारों पर नाच रहा है। तो रमला के कहने पर फाइनली जब देखता है कि आयला के कमरे में कोई नहीं है तो दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है। आयला जो पहले ही परेशान बैठी थी, यूं अचानक शामी को अपने कमरे के अंदर देखकर जाहिर है वो घबरा जाती है। इसे कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पर आने की, फौरन यहाँ से निकलो। जाहिर है कि आयला को अपने बाप की भी टेंशन है कि अगर शामी की कॉल सुनकर अब्बू का इतना गुस्सा आया था, इसे मेरे कमरे में देख लेंगे तो वो सच में मेरी जान ले लेंगे। लेकिन ओन ढीठ बनकर आयला से अपना इजहार मोहब्बत शुरू कर देता है, जबकि आयला ये सब सुनना नहीं चाहती। तभी वो इसे बाजू से पकड़कर कमरे के बाहर धकेलने ही लगती है कि इधर से साकिब साहब और ओन कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अब इन्हें सारी हकीकत तो नहीं पता, हाँ सामने जो मंजर देखते हैं अपनी आंखों से इसे पर यकीन कर लेते हैं।
जिस पर आयला ने शामी को बाजू से पकड़ रखा है। ये सब देखकर साकब साहब का खून तो गुस्से में खौलने लगता है, जबकि ओन के लिए भी ये सब नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अब लगता तो यही है कि ना शामी इनसे डरता है, लेकिन साकब साहब को देखकर दम दबाकर भाग जाता है। यहाँ पर साकब साहब को चाहिए कि डायरेक्ट आरफा के पास पहुंच जाएं और इसे शामी की सारी हरकतों का बताएं, ताकि आरफा खुद शामी को कंट्रोल में रखे। और जब इससे पूछे कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, तो खुद शामी ही बता दे कि मैंने ये सब रमला के मशवरे पर किया था। और दूसरी तरफ साकब साहब को चाहिए कि भाई ओन के नाम तो इतना पैसा है, जायदाद है, और इनकी माँ भी इनके लिए एक अलग घर बहुत ही आसानी से अफोर्ड कर सकती है। तो ओन और आयला को बेहतर यही है कि एक अलग घर में शिफ्ट कर दिया जाए। खैर अब राहत चूंकि वापस जाने वाली है और आयला राहत और बाकी सब घर वालों से नाराज है, अपनी फुप्पो को सी ऑफ करने भी नहीं जाती, कमरे में ही वो नाराज होकर बैठी रहती है। ऐसे में राहत ही आयला से मिलने के लिए इसके कमरे में आ जाती है और जाने से पहले मोहब्बत से आयला को बताती है कि ओन के साथ जिंदगी ने बहुत नाइंसाफियां की हैं, हो सके तो मेरे बेटे के साथ मोहब्बत से पेश आना, क्योंकि वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। और अपना भी कन्फेस कर लें कि मैंने भी इनके साथ नाइंसाफी की है। एक माँ होके मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकी, लेकिन मेरी मजबूरियां ही ऐसी थीं। मेरे शोहर ने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे अपने बेटे को साथ रखने की इजाजत नहीं दी। तो आयला ये सब कुछ सुनती है तो उसको थोड़ा सा ओन के लिए बुरा महसूस होता है, जबकि दरवाजे पर खड़ा ओन भी अपनी माँ की ये बातें सुनकर पहली बार अपनी माँ के लिए दुख महसूस करता है कि वाकई ही मेरी माँ ने मुझसे राब्ता तो खत्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो हालात इसके लिए बना दिए गए थे, इसके लिए यहाँ रहना भी मुश्किल था और अपने शौहर की वजह से मुझे अपने साथ रखना ही मुश्किल था। तो हो सकता है कि नाजरीन के रात के जाने के बाद आयला के दिल में ओन के लिए थोड़ी सी नरमी पैदा हो जाए। बहरहाल दूसरी तरफ शामी की शामत तो लगता है आरफा के हाथों पर आई है, लेकिन देखना यह है कि क्या शामी इसके बाद टल जाएगा या रमला से मजीद उकसाएगी कि आप तो सबके सामने बात आ चुकी है कि तुम अभी भी आयला से मोहब्बत करते हो, तो बस अब हाथ धोकर तुम उसके पीछे पड़ जाओ। वैसे तो नाजरीन इस ड्रामे की मेन हीरोइन तो आयला ही है, लेकिन जो हरकतें वो ओन के साथ कर रही है, दिल तो यही करता है कि उसकी शादी शामी जैसे लड़के के साथ ही होनी चाहिए। क्या आपको भी यही लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन ज़ब्त ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आयला और शामी को एक ही कमरे में एक साथ देखकर साकब साहब और ओन का क्या रिएक्शन होगा और साकब साहब को इसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्या रमला इस तरह आयला और ओन को जुदा करके ओन को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? और राहत फुप्पो ने जाते जाते आयला को ओन की जो हकीकत बताई है, क्या इसके बाद आयला के दिल में ओन के लिए नरमी पैदा होगी या नहीं? आज की रिव्यू में ये सब कुछ हम तफसील से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ